कौमी तहकीकाती एजेंसी NIA ने कसरीगाम पुलवामा में सरताज अहमद मंटू की प्रॉपर्टी को अटैच कर दिया है। बताया जाता है कि वो दहशतगर्दी से जुड़ी सरगर्मियों में मुलविस है और इसी सिलसिले में ये कार्रवाई अमल में लाई गई है। 3 मरला से ज्यादा की अराजी अटैच समेत 3 मकामात पर सरताज की प्रॉपर्टी अटैच की गई है। NIA की जानिब से आज पुलवामा के इस किसरी गांव में 3 मकामात पर जो मिलिटेंट एक्टिविटीज में मुलव्वस सरताज अहमद मंटू है, उसकी जो प्रॉपर्टी है उसको अटैच किया गया है। यही कहा जाता है कि जो सरताज अहमद मंटू है पहले ही मिलिटेंसी एक्टिविटीज में जो है पुलिस हिरासत में उसके ऊपर केस भी चल रहा है, तो उस हवाले से आज NIA ने यहाँ पर कार्रवाई अंजाम दी है। सरताज अहमद की प्रॉपर्टी जो है उसको अटैच किया है। बिलाल खान, न्यूज़ 18, किसरी गांव, पुलवामा। जिला कुपवारा के टंगडार में फौज ने दरअंदाजी की एक कोशिश को नाकाम बना दिया और इस दौरान 2 दरअंदाजों को हलाक कर दिया गया। दोनों की लाशें बॉर्डर के दूसरी तरफ देखी गई है और इलाके में फोर्सेस का ऑपरेशन अभी जारी है। सोईपुर बड़गाम चौक में आज इंजीनियर अब्दुल रशीद की पार्टी अवामी इत्तेहाद पार्टी की रैली हो रही है। इसको लेकर लोगों में काफी जोश खरोश पाया जा रहा है और खासी तादाद में लोगों को इंजीनियर रशीद की पार्टी की रैली का इंतजार करते देखा गया। काबिल जिक्र है कि ये इलाका कई सालों से सियासी जलसों से महरूम रहा, मगर अब इलेक्शन में हिस्सा लेने के लिए यहाँ काफी चहल पहल नजर आ रही है। सियासी सरगर्मियां उरूज पर है, चूंकि बारामूला सीट के लिए 20 तारीख को वोटिंग होनी है। हम इस वक्त सोईपुर बड़गाम में मौजूद है। ये एक ऐसा इलाका है जो पॉलिटिकल रैलियों से काफी वक्त तक दूर रहा, लेकिन इस मर्तबा क्योंकि यहाँ पर आज AIP की रैली है और यहाँ पर आप देखिए कितने लोग जमा है और इनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे क्या चाहते हैं ये और क्यों ये सपोर्ट करें। मुझे अपना नाम बताइए आप। जी सर, इनायत आदिल। इनायत से मुझे बताइए, आप यहाँ पर मौजूद है इस चौक में AIP को सपोर्ट कर रहे हैं, क्या देख के आपने सपोर्ट किया अपना और क्या लग रहा है? देखिए आबिद साहब, सबसे पहले आपका शुक्रिया कि आप यहाँ पे आए हैं और AIP की रैली को कवर कर रहे हैं, क्योंकि आज बहुत सारे लोग जो है वो इस, स्पेशली अगर मैं मीडिया की बात करूँ, जो बिके हुए मीडिया वाले हैं तो वो इस चीज़ को कवर नहीं कर रहे हैं और लोगों में एक नेगेटिव मैसेज आ रही है। लेकिन अगर आप ग्राउंड लेवल की बात करें तो ग्राउंड लेवल पर अगर हम देखें तो आजकल हर कोई, स्पेशली इफ आई वुड लाइक टू टॉक अबाउट यूथ्स, यंग पीपल, यंग जनरेशन, जो आज तक वोटों से महरूम, मतलब दूर रहते थे। अब आपको भी पता होगा कि कश्मीर के लोग मैक्सिमम बाइकॉट ही प्रेफर कर रहे थे, क्योंकि कोई ऐसा जेन्युइन लीडर नहीं हमें मिल रहा था जिसको हम वोट करते, जिसको हम सपोर्ट करते, जिसको हम पार्लियामेंट में या असेंबली में भेजते। लेकिन आज हमें स्पेशली जो नौजवान तबका है, इनको एक उम्मीद है, एक उमंग इनके दिल में है कि शायद इंजीनियर रशीद साहब जो है वो इनकी आवाज़ बन सकेंगे और वो इनकी वॉइस बनेगी पार्लियामेंट में। और इसलिए आजकल हर कोई यूथ, जो हर कोई नौजवान जो है, पूरा नौजवान तबका जो कश्मीर का है, चाहे वो इनके इस पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूंसी में आते हैं या नहीं आते हैं, लेकिन फिर भी उनको दिल से सपोर्ट करते हैं। बिल्कुल, तो लोग चाहते हैं जो उनकी दिल की बात है, ऐसे लीडर को चुने, ऐसे लीडर को वोट दे जो उनकी आवाज पार्लियामेंट में पहुंचाए। मैं यह चौकस में मौजूद, ये मैक्सिमम लूक रोजान जब सियासी सरगर्मी दूर, आज ये मौजूद, क्या क्या इंजीनियर रशीद सपोर्ट कर सपोर्ट अमित कर वोत बासान यह सही नफर, अमित दपान नसा अमसी त्रो वोट। क्या बासान कम मुतालबा तुंद तो तिम कर पूरा? मुतालबन शुमार ये वुनिस तान गई नी आए तो वो कोर फंद योतन वुनिस तान। आप यहाँ देख रहे हो कसीर तादाद में हमारे यहाँ नौजवान खड़े हैं, तो ये इस बात की निशानदी कर रहे हैं कि हमें हमारा हक मिलेगा, वो भी इंजीनियर रशीद के साथ ही। क्या किस तरह का हक? देखिए, बेरोजगारी का तो मसला है ही, ये तो हिंदुस्तान में भी है, हमारे कश्मीर में ज़्यादा है, बेरोजगारी का मसला है। और हमारे बहुत सारे मसाइल है, जैसे अभी हाजी साहब ने कहा है कि बहुत सारे मुतालबात भी है, मसाइल बहुत है, हल तो हो जाएंगे ही इंशाल्लाह, लेकिन एक नुमाइंदा होना चाहिए। हम नुमाइंदगी चाहते हैं कि हमारा वोट उनको जो है जेल से छुड़ा सकता है। यही मुझे रीज़न है लोग जोक दर जोक इनके हक में आ रहे हैं। 20 तारीख को जब वोटिंग होगी, भारी तादाद में लोग निकल कर आएंगे, वोट कास्ट करेंगे। हालांकि इनका मुतालबा है, वो एक ऐसे नुमाइंदे को चुनना चाहते हैं जो इनकी बात पहुंचाए पार्लियामेंट में और जो इनके मुतालबात है वो पूरे हो। न्यूज़ 18 के लिए सोईपुर बड़गाम से मैं आबिद हुसैन।
बारामूला पार्लिमानी हल्के के लिए नेशनल कॉन्फ्रेंस के उम्मीदवार उमर अब्दुल्ला का बांदीपुरा के सुंबल कस्बे में शानदार इस्तकबाल किया गया और कुछ लोगों ने कहा कि 2019 के फैसले के बाद लोगों में काफी नाराजगी है। आप देख रहे हैं यहाँ पे जिला बांडीपुरा के सुंबल कस्बे में आज बारामूला पार्लिमानी निशस्त पर जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के उम्मीदवार हैं उमर अब्दुल्ला वो यहाँ पे आ पहुँचे हैं और इसके बाद यहाँ पे इरिगेशन कॉलोनी में एक बड़ा पार्टी कन्वेंशन वो मुनक़द करने जा रहे हैं, जहाँ पे वो जो उनके पार्टी सपोर्टर्स हैं, हामी हैं, उनसे खिताब करेंगे। अभी उनके इस्तकबाल के लिए एक बड़ा क्राउड है, यहाँ पे नौजवानों की एक खासी तादाद यहाँ पे आ पहुँची है और उनका इस्तकबाल किया जा रहा है। यहाँ पे जो मुकामी नेशनल कॉन्फ्रेंस के लीडर हैं हिलाल अकबर लोन, जो कॉन्स्टिट्यूंसी इंचार्ज भी हैं, वो भी यहाँ पे उनके इस्तकबाल के लिए बाहर आए हैं। और अभी ये विजुअल्स आप सुंबल बांडीपुरा के बाज़ार से देख रहे हैं। मेन बाज़ार में इस वक्त हम मौजूद हैं। हम चाहेंगे कुछ मुकामी लोगों से भी हम बात करें। एक नौजवान जो नेशनल कॉन्फ्रेंस की रैली में यहाँ पे आए हैं, इनसे हम बात करेंगे। आके मुझे बताएं क्या जानकर आए हैं आप यहाँ पे? जी, जो आज आप ये देख रहे हैं, लोगों का हुजूम देख रहे हैं, ये कोई पैसों से खरीदी हुई भीड़ नहीं है। ये जो लोग हैं ये अपने जज्बात से आए हुए हैं। इनके अंदर जो पिछले 2019 से जो लोगों के अंदर एक आग सी दफन है इनके सीने में, आज उसका जवाब देने आए हैं। और जो हमारे कायद सानी उमर अब्दुल्ला साहब आज यहाँ पे आज खिताब करने जा रहे हैं इरिगेशन कॉलोनी सुंबल में। और आप खुद देख सकते हैं कि लोगों के अंदर कितना जज्बा है, कितना जोश और खरोश से वो आज अपने जज्बात का इजहार कर रहे हैं। और ये जो आज का जो इलेक्शन होने जा रहा है, ये आज उनके मुंह पे दब्बा होने जा रहा है। ये आज उनके मुंह पे तमाचा है, जो पिछले 2019 से बताते आ रहे हैं कि नया कश्मीर। आज आपको पता चलेगा कि नया कश्मीर जो है वो वाकई नेशनल कॉन्फ्रेंस के झंडे के अंदर है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। तो नाज़रीन, आप देख सकते हैं किस तरह का जोश है यहाँ पे नेशनल कॉन्फ्रेंस के जो हामी हैं, जो सपोर्टर्स हैं। उमर अब्दुल्ला जो हैं वो अपने पार्टी सपोर्टर्स से खिताब करेंगे और अपना जो मैनिफेस्टो है वो सामने रखेंगे। खबरों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा ब्रेक। किसानों को सोलन में रफी नाइट गायन प्रतियोगिता का होगा आयोजन। महानायक अमिताभ बच्चन के साथ गायक सतीश कपूर होंगे जज। 13 और 14 जून को होगा प्रतियोगिता का आयोजन। विजय फोरम के अध्यक्ष तरसेम भारती ने दी जानकारी। प्रदेश प्रवक्ता विवेक शर्मा ने कांग्रेस पर कसा तंज। कहा, कांग्रेस एक राष्ट्रीय पार्टी नहीं रही, कांग्रेस की पूरी तरह से दिशाहीन हो चुकी है। बीजेपी राष्ट्रीय मुद्दों पर चुनाव लड़ रही है। डोडा में कल रात एक चोर जेएमसी रोड घाट पर एक दुकान से पैसे और कीमती सामान लेकर हुआ फरार। चोरी की ये पूरी घटना सीसीटीवी में हुई कैद। पुलिस ने मामला दर्ज कर तलाशी की शुरू। लद्दाख में लेह और करगिल के कुछ दूर दराज स्थानों पर मतदान कर्मचारियों को ले जाने के लिए हेलीकॉप्टर सेवाएं होंगी तैनात। कुछ क्षेत्रों में मतदान दलों को भेजने के लिए हवाई उड़ानों की होती है आवश्यकता। राजौरी अनंतनाग लोकसभा सीट पर होने वाले चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने लगाई अपनी पूरी ताकत। बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव तरुण चुग और प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र ने पुंछ पार्टी कार्यालय पर पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ चुनाव को लेकर बैठक की। किश्तवाड़ के पटिमहाल पलमार के 2 मंजिला मदरसा असरार उलूम में आग लगने की घटना सामने आई। हादसे में पूरी इमारत क्षतिग्रस्त हो गई। हिमाचल के चंबा, नूरपुर और अर्की में 18 मई को जनसभा का। ब्रेक के बाद आपका खैर मकदम है। अनंतनाग राजौरी लोकसभा सीट से पीडीपी की उम्मीदवार महबूबा मुफ्ती की बेटी इल्तिजा मुफ्ती ने पुंछ जिले में अपनी इंतखाबी मुहिम के दौरान गुजर अक्सरियती गांव खनीदर में पार्टी के जलसे आम से खिताब किया। इल्तिजा मुफ्ती ने मुफ्ती मोहम्मद सईद के तरक्याती कामों का जिक्र किया। उन्होंने नाम लिए बगैर दीगर जमातों को निशाना बनाते हुए कहा कि वो गुज्जरों को बिकाऊ कहते हैं, उनकी तौहीन करते हैं और उनसे ही वोट मांगते हैं। इल्तिजा मुफ्ती ने लोगों से कहा कि मुफ्ती सईद, महबूबा मुफ्ती और पीडीपी ने गुज्जर बिरादरी के लिए बहुत कुछ किया है। उन्होंने लोगों से महबूबा मुफ्ती को वोट देने की अपील की। और पिछले 5 साल से जब से
जमात इस्लामी जम्मू कश्मीर के मरकजी पैनल के सरबराह गुलाम कादिर वानी ने कहा कि अगर हुकूमत पाबंदी हटाए तो जमात इस्लामी आइंदा असम्बली इंतखाबात में हिस्सा लेने के बारे में सोच सकती है। वानी ने कहा कि जमहूरी अमल ही मसाइल के हल का वाहिद रास्ता है। उन्होंने न्यूज़ 18 JKLA से खास बातचीत की। जब उनसे पूछा गया कि वो 1987 जमहूरी अमल में हिस्सा लेने से क्यों दूर रहे तो उन्होंने कहा कि बंदूक बरदारों का दबाव था। उन्होंने कहा कि लोगों की अक्सरियत ने हिस्सा नहीं लिया और लेकिन अब अगर जमात इस्लामी पर पाबंदी हटाई जाए तो वो आइंदा जमहूरी अमल में हिस्सा लेने का सोच रहे हैं। इस मौके पर अमीर जमात और मरकजी पैनल के सरबराह गुलाम कादिर वानी के अलावा साबिक अमीर जमात गुलाम मोहम्मद भट्ट और साबिक अमीर जमात मोहम्मद अब्दुल्ला वानी भी मौजूद थे। वाज़ेह है कि जमात ने 1987 के बाद कोई इलेक्शन नहीं लड़ा है। वो पाकिस्तान के हामी रहे हैं। जमात जम्मू कश्मीर को दहशतगर्दी को हवा देने और भारत मुखालिफ प्रोपेगेंडा करने पर मोदी हुकूमत ने पाबंदी आयद की है। जमात इस्लामी जम्मू कश्मीर के कई सरकर्दा अरकान को गिरफ्तार किया गया है और उनकी जायदादें जब्त कर ली गई। 28 फरवरी 2019 में जमात इस्लामी पर 5 बरस के लिए पाबंदी आयद की गई थी। 27 फरवरी 2024 को मोदी हुकूमत ने इस पाबंदी को मजीद 5 बरसों के लिए बढ़ा दिया था। नेशनल कॉन्फ्रेंस जम्मू कश्मीर के सूबाई सेक्रेटरी शेख बशीर अहमद ने श्रीनगर में वोटरों की बड़े पैमाने पर शिरकत का क्रेडिट लेने के लिए बीजेपी लीडरों को निशाना बनाया। उन्होंने कहा कि लोग आर्टिकल 370 की मनसूखी के खिलाफ गुस्सा दर्ज करने के लिए बाहर आए थे। उन्होंने जमात इस्लामी की जानिब से पाबंदी हटाने की सूरत में इलेक्शन लड़ने के लिए तैयार रहने के ऐलान को सराहा है। मेरे साथ जुड़े हैं प्रोविंशियल सेक्रेटरी जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस और फॉर्मर MLC शेख बशीर अहमद। बशीर साहब, जब से ये चौथे फेज का इलेक्शन श्रीनगर में हुआ है तब से बीजेपी पूरा क्रेडिट ले रही है इसका और कह रहे हैं और ये कहा जा रहा है उनकी तरफ से कि जो हालात ठीक हुए हैं धारा 370 हटने के बाद तभी लोगों में एक कॉन्फिडेंस आया, वो बाहर निकले जब नॉर्मल स्थिति। और प्राइम मिनिस्टर ने भी कहा है कि जो गारंटी थी वो गारंटी काम आई, 370 हटाने की गारंटी थी वो काम आई और उसके बाद ही रिकॉर्ड तोड़ तादाद में लोग बाहर निकले श्रीनगर सीट के लिए। क्या कहेंगे? शुक्रिया समीर साहब, आपने कहा कि बीजेपी क्रेडिट ले रही है। इस बात का जम्मू कश्मीर की तबाही का क्रेडिट तो उनको दे देना चाहिए। जम्मू कश्मीर के अंदर 5 अगस्त 2019 के बाद जो तबाही हुई है, जो ब्यूरोक्रेटिक सेटअप के तहत कुचला जा रहा है, उसका क्रेडिट तो बीजेपी को मिलना ही चाहिए। आज नहीं तो कल मिलेगा ही मिलेगा। लेकिन जहाँ तक इस बात का तल्लक है कि कश्मीर के अंदर जो सेंट्रल कश्मीर पर पोलिंग हुई है वो हौसला अफजा है। पास्ट रिकॉर्ड ये रहा है कि वहाँ पोलिंग 14% 13% रही। इस दफ़ा पोलिंग अच्छी हुई है, लेकिन इससे भी अच्छी हो सकती थी। उसका भी डिस्क्रेडिट इनको जाता है कि इन्होंने रात को पकड़ धकड़ बहुत की। सारी ही पार्टियां कहती हैं कि नौजवानों को, कुछ लोगों को पकड़ के उन्होंने थानों में बुला लिया। जब सारी चीज़ें ठीक हैं तो इलेक्शन से एक दिन पहले शायद पकड़ धकड़ होनी नहीं चाहिए थी। बहरहाल इसका हिसाब उन्होंने देना है। इसी मीनवाइल कल भी एक डेवलपमेंट हुई। जमात इस्लामी के जो वहाँ के हेड हैं, पैनल हेड, उन्होंने कहा कि हम इलेक्शन लड़ने के लिए तैयार हैं, असेंबली इलेक्शन के लिए। आपको नहीं लगता कि एक बड़ा ये एक जो अनाउंसमेंट है और ये भी बीजेपी क्रेडिट ले रही है कि देखिए वहाँ पे इस तरह के हालात बनाए हैं कि जो कल तक गन की बात कर रहे हैं, बुलेट की बात कर रहे थे, आज बैलेट की बात। बेसिकली मैं समझता हूँ कि अच्छी बात है ये। अगर ये क्या नाम है, जमात इस्लामी इलेक्शन लड़ने के उसमें आ जाए, ये कोई पहली दफ़ा नहीं हुआ। जमात इस्लामी ने पहले इलेक्शन लड़े हैं जम्मू कश्मीर में, शायद आपको भी याद होगा। लेकिन एक स्टेज के ऊपर वो जंग पे आ गए मादा और बहुत नुकसान भी किया। अगर उनको ये रीथिंकिंग शुरू हो गई तो इट्स ए वेलकम स्टेप, क्योंकि हम भी समझते हैं कि अगर हमने मुकाबला करना है तो पॉलिटिकली लोगों का मुकाबला करना है, डंडे के जोर पे नहीं, ताकत के जोर पे नहीं, पॉलिटिकल मुकाबला करेंगे उनके साथ अगर वो लड़ते हैं। वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, जल्द होंगे हाजिर। तीन करोड़ बहनों को राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा हिमाचल बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने दी जानकारी। कहा गृह मंत्री अमित शाह भी आएंगे हिमाचल।
कुल्लू में कांग्रेस प्रत्याशी विक्रमादित्य का कंगना पर जुबानी हमला। कंगना के बयानों को बताया हास्यास्पद, कहा कंगना के बयानों को समझने वाला नहीं हुआ पैदा। कांग्रेस के बागियों को लेकर नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कांग्रेस और सीएम सुक्खू पर उठाए सवाल। कहा बिना वजह कोई भी विधायक कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल नहीं हुआ। कांग्रेस में नेतृत्व संकट को देखकर उन्होंने कांग्रेस छोड़ी। हिमाचल प्रदेश के उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री नालागढ़ का किया दौरा। शिमला से कांग्रेस प्रत्याशी विनोद सुल्तानपुरी के लिए लोगों से वोट करने की अपील की। दौरे के दौरान डिप्टी सीएम ने बीजेपी पर जमकर साधा निशाना। कहा बीजेपी ने षड्यंत्र के तहत सरकार को गिराने की नाकाम कोशिश की, लेकिन इसका कांग्रेस को फायदा ही मिला। नालागढ़ दौरे के दौरान मुकेश अग्निहोत्री ने बागी नेताओं पर तंज कसा। कहा नेताओं को विधायकी पची नहीं। कहा केंद्र में कांग्रेस की सरकार बनेगी। नालागढ़ में कांग्रेस प्रत्याशी विनोद सुल्तानपुरी ने विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत पहाड़ी हलकों का किया दौरा। नुक्कड़ सभाओं को संबोधित कर लोगों से वोट करने की अपील की। कांग्रेस प्रत्याशी विनोद सुल्तानपुरी के दौरे के दौरान कहा कि शिमला को एक आदर्श संसदीय ब्रेक के बाद आपका खैर मकदम है। सब डिवीजन रामसू में कायम गवर्नमेंट हाई स्कूल रामसू में स्टाफ की किल्लत की वजह से वालिदैन अपने बच्चों को यहां दाखिला नहीं दिला रहे हैं। इसकी वजह से स्कूल का एनरोलमेंट लगातार घट रहा है। हाई स्कूल रामसू में 3 मास्टर ग्रेड असामियां खाली है। 5 टीचर की पोस्टें भी कई सालों से खाली है। महकमा तालीम ने एक टीचर को उधमपुर में अटैच रखा है। तलबा तालिबात ने असातिज़ा की कमी से पढ़ाई मुतासर होने की भी बात कही है। सबसे पहले हमें इधर स्टॉप कम है, स्टॉप की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है हमें। अच्छा, इफेक्ट अभी कोई नहीं हो रहा, मगर स्टॉप की यहाँ बहुत कमी है। ठीक है। हमारी गुजारिश डीसी सर से यही है कि यहाँ पे स्टॉप दिया जाए, क्योंकि यहाँ पर बहुत कम स्टॉप। सानिया मजदूर है, मैं 10th क्लास की स्टूडेंट हूँ। मैं गवर्नमेंट हाई स्कूल रामसू से हूँ और हमें यहाँ पे टीचर्स है ही नहीं, बिल्कुल स्टाफ तो बिल्कुल कम है। उनको भी प्रॉब्लम्स होती है, कभी एडमिशन्स वगैरह, कभी कोई डॉक्यूमेंट्स वगैरह रिक्वायर्ड होते हैं। इस वजह से हम चाहते हैं यहाँ पे हमें स्टाफ मिले, और जिस वजह से हमें प्रॉब्लम्स भी हो रही है पढ़ाई में। काफ़ी कोई ट्रैफिक में फंस रहा है, आज जैमिंग का भी इतना इशू हो रहा है। इस वजह से हम चाहते हैं हमें यहाँ पे स्टाफ मिले। इस वक्त हाई स्कूल रामसू में टोटल 5 टीचर काम कर रहे हैं। 3 मास्टर ग्रेड की पोस्टें खाली है। 5 टीचर जो है वो यहाँ पर नहीं है। उसके अलावा नॉन टीचिंग स्टाफ में भी 4th क्लास की 2 वैकेंसीज है, वो वैकेट है। इस वक्त कम से कम 250 से ज़्यादा बच्चे जो है इस हाई स्कूल रामसू में ज़ेर तालीम है। टीचर्स के मुताबिक अब जो है वालिदैन बच्चों को यहाँ भेजने से गुरेज कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर टीचर्स की कमी है। तो अभी देखने आने वाला वक्त बताएगा कि किस तरह महकमा तालीम इस मसले पर संजीदगी से हल करता है, ताकि रामसू हाई स्कूल में टीचर और स्टाफ का जो है वो मसला जो है वो हल हो सके और बच्चे अपनी तालीम जो है जारी रख सके। न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर लद्दाख हिमाचल के लिए रामसू से लाल बाली। जिला रामबन के सब डिवीजन रामसू के अहाते में किंडरगार्टन स्कूल के खुलने से नई तालीमी पॉलिसी की एक उम्दा झलक देखने को मिल रही है। इसमें बच्चों का बढ़ता रुझान काफी खुशाइंद पहलू के तौर पर माना जा रहा है। वाजरे की हुकूमत की जानिब से नई तालीमी पॉलिसी के तहत हर गांव देहात में किंडरगार्टन स्कूल का खुलना और प्ले वे तरीक़ेकार से बच्चों को इल्म के नूर से मुनव्वर कराने का सिलसिला जिला रामबन के दही इलाकों में वालिदैन और बच्चों के लिए एक नया तजुर्बा है। वालिदैन अब अपने नौनिहालों को निजी स्कूलों के बजाय किंडरगार्टन भेज रहे हैं। हाई स्कूल रामसू किंडरगार्टन उस वक्त निहायत ही खुश असलूबी से चल रहा है और गुज़िश्ता बरसों से शुरू हुए इस स्कूल में एक मौलमा तैनात है, लेकिन उनकी मेहनत और लगन से स्कूल की बिल्डिंग समेत बच्चों की तालीम हासिल करने का सिलसिला एहसन तरीके से जारी है। बच्चों को निहायत ही खुशगवार माहौल में तालीम दी जा रही है। बच्चों को खेलकूद के जरिए तालीम की जानिब राग़िब करना और उनके अंदर की सलाहियतों को उभारने का सही किरदार अदा करने वाली मौलमा का कहना है कि गुज़िश्ता बरसों के मुकाबले इस बार बड़ी तादाद में वालिदैन ने अपने बच्चों का दाखिला किंडरगार्टन स्कूल रामसू में कराया है, जो एक खुशाइंद बात है। उन्होंने वालिदैन और हुकाम से गुजारिश की कि वो किंडरगार्टन स्कूल रामसू का साथ देकर उनकी और यहाँ तालीम हासिल करने वाले बच्चों की हौसला अफजाई करें।
name? My father's name is John Ahmed Wan. What is your mother's name? My mother's name is Rajia Begum. हमारे किंडरगार्टन का नाम है लिटिल एंजल रामसू हाई स्कूल। 2023 से मैं यहाँ पे इसको चला रही हूँ, लेकिन सिंगल। अब मेरे पास माशाल्लाह से 15 बच्चे हो गए हैं। आया दीदी अभी तक नहीं है। वैसे सीओ साहब ने इंश्योर किया है कि हम आपको आया दीदी इस साल दे देंगे, और पेरेंट्सों से भी मेरी यही रिक्वेस्ट है कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को यहाँ पे एडमिट करवाएं, एडमिशन करवाएं उनकी। तो आप खुद देखेंगे कि हम प्ले वे मेथड से किस तरह बच्चों को पढ़ाते हैं। पहले तो यहाँ पर बहुत कम बच्चे आए थे, लेकिन जब मेथड उन्होंने देखा, बच्चों की प्रोग्रेस देखी, बच्चों का हिसाब देखा, उठना बैठना, उनका डिसिप्लिन देखा, तो बहुत ज़्यादा बच्चे आना शुरू हो गए। बजूनी त्राल में मौजूद फुटबॉल ग्राउंड में सहूलियात का फुकदान है और इसकी वजह से यहाँ के मकामी खिलाड़ी मायूस हैं। खिलाड़ियों ने बताया कि अगरचे स्पोर्ट्स काउंसिल ने मैदान पर कसीर रकम खर्च की, लेकिन ज़मीनी सतह पर कुछ खास काम नहीं हुआ। उन्होंने बताया कि मैदान में फ्लड लाइट्स भी लगाई गई, मगर अभी तक उनका इस्तेमाल नहीं किया गया। इतना ही नहीं, मैदान में लेवलिंग, गोल पोस्ट, वॉशरूम और दीगर सहूलियात मैसर नहीं है। उन्होंने स्पोर्ट्स काउंसिल से मैदान को ठीक करने की मांग की। हमारा यही मसला यहाँ पे स्टेडियम को लेकर कि ये हमारा ये जो फुटबॉल स्टेडियम है, ना तो यहाँ पे लेवलिंग है, ना तो यहाँ पे गोल पोस्ट है, और इसमें हमें बहुत सारे पैसे गवर्नमेंट ने अलॉट किए हैं जो कि इसमें पूरे नहीं लगाए गए हैं जिस हिसाब से हमें पता चल रहा है। तो हम अब यही गवर्नमेंट से अपील कर रहे हैं कि यहाँ पे हमें एक तो गोल पोस्ट होने चाहिए, और वॉशरूम होने चाहिए, और गोल पोस्ट होने चाहिए, और लेवलिंग होनी चाहिए। यहाँ पे बहुत सारा टैलेंट है कि जो कि हमें शो नहीं कर सकते हैं ड्यू टू ग्राउंड, और यहाँ पे तो हम प्रैक्टिस नहीं कर सकते, मैच की तो दूर की बात है। और हम बहुत जगह बाहर जाते हैं खेलने के लिए, तो हम देखते हैं जो कि बाकी डिस्ट्रिक्टों में ग्राउंड है उस हिसाब से तो ये 0 लेवल पे है। तो हम अब यही गवर्नमेंट से यही अपील करते हैं कि हमें यहाँ पे थोड़ा देखा जाए हमारे ग्राउंड की तरफ, तो यहाँ पे लेवलिंग हो जाए ताकि हम खेल सके और अपना टैलेंट शो कर पाए। गवर्नमेंट ने हमें 4 साल पहले ये फुटबॉल स्टेडियम दिया था जो कि हमें चाहिए था, और इस पर उन्होंने, उनका दावा है कि 1.25 करोड़ लगाए हैं उन्होंने फ्लड लाइट्स पे और लेवलिंग पे, और इसके बावजूद आज हम इस कड़ी पे आते हैं कि हम यहाँ पे मैच नहीं खेल सकते। ऐसी ग्राउंड की हालत है। अगर हम देखें, गोल पोस्ट नहीं है यहाँ पे, ना कोई सीटिंग अरेंजमेंट है, ना वॉशरूम है, ना बैठने का कोई जगह है यहाँ पे, ना हम यहाँ पे कोई प्रैक्टिस भी नहीं कर सकते। हम बॉल मैच खेलने की बात ही नहीं, तो हम प्रैक्टिस भी नहीं कर सकते यहाँ पे। हमारी अपील यही है कि हमें यहाँ पे गोल पोस्ट चाहिए और इसकी लेवलिंग हो, और सीटिंग अरेंजमेंट और वॉशरूम यहाँ पे, जो कि एक अहम ज़रूरियात में से एक। ग्रिड स्टेशन इंडस्ट्रियल एरिया बटल बलियान उधमपुर में जबरदस्त आग लग गई, और इतला मिलते ही जम्मू कश्मीर पुलिस के साथ साथ फायर टेंडर्स मौके पर पहुंच गए और आग पर काबू पाने की भरपूर कोशिश की। आग लगने से ग्रिड स्टेशन का बड़ा ट्रांसफार्मर जल गया। दूसरी जानिब आग पर काबू पाने की कोशिशें जारी है, लेकिन ताहाल आग पर काबू नहीं पाया जा सका। टेबल में है सारे, आगे मत जाओ, थोड़ा पीछे रहना। ऑयल ग्रिड स्टेशन है, उसमें मुझे लगता है कि ओवर हीटिंग की वजह से ट्रांसफार्मर में आग नमदार होगी, तो उसको कंट्रोल करने के लिए पूरी कोशिश चल रही है। फायर ब्रिगेड टीमें यहाँ पे पहुँची हुई है और इसको जल्दी से जल्दी कंट्रोल किया जाए। बस अभी इसमें हम कोशिश कर रहे हैं कि आगे कहीं इंडस्ट्री में ये फैले नहीं आग, इसको कंट्रोल करने की यहीं पर डोज ऑफ हो जाए, जहाँ पर ये नमदार हुई है यहीं पर डोज ऑफ करने की कोशिश की जाए। डायरेक्टर हेल्थ सर्विसेज जम्मू डॉक्टर राकेश मगोत्रा ने जिला रामबन का दौरा किया और बानिहाल और रामबन के अस्पतालों में महकमे सेहत की तरफ से मैसर खिदमात और सेहत के इदारों के कामकाज का जायजा लिया। डायरेक्टर हेल्थ सर्विसेज ने मुख्तलिफ स्कीमों के तहत मंजूर शुदा और शुरू किए गए बुनियादी ढांचे के तामीराती प्रोजेक्टों पर पेशरफ्त का भी जायजा लिया। उन्होंने मुकर्रर करदा मकामात पर श्री अमरनाथ जी यात्रा के लिए तैयारियों और इंतजामात के बारे में भी हुकाम से तबादले ख्याल किया। उन्होंने सब जिला अस्पताल बानिहाल के कामकाज का जायजा लिया और डॉक्टरों और पैरामेडिकल स्टाफ के मेंबरान से मुलाकात की। उन्होंने बानिहाल अस्पताल में डॉक्टरों की कमी को NHRM से पूरा करने के अलावा अस्पताल के खराब लिफ्ट को ठीक करने, अल्ट्रासाउंड की नई मशीन फराहम करने और पुरानी एम्बुलेंस गाड़ियों को बेहतर बनाने की यकीन दहानी कराई। देखिए, रामबन जिला एक बहुत ही क्रूशियल हमारा एक एरिया है जिसमें बानिहाल भी आता है और बटौत का एरिया भी आता है।
तो ये इसलिए भी ज़रूरी हो जाता है कि अभी अमरनाथ यात्रा भी शुरू होने वाली है। तीसरा ये था कि मेरे मन में कुछ सवाल ऐसे थे कि जो भी डायरेक्टर वगैरह मीटिंग करते हैं, जैसे एमओस करते हैं, वो डीसी लेवल तक ही रहती है। तो ऑल द डिस्ट्रिक्ट, जितने जम्मू डिवीज़न में 10 डिस्ट्रिक्ट हैं, वर्चुअल मीटिंग में इतने मसले सबके एक साथ 10 डिस्ट्रिक्ट के वो हल करना, सुनना, उन पे एक्शन करना बहुत ही मुश्किल था। तो आई मेड ए प्लान कि मैं खुद जाऊंगा, हर एक डिस्ट्रिक्ट का अलग से एक डिस्ट्रिक्ट हेल्थ रिव्यू लिया जाएगा, जिसमें BMOs भी होंगे, CM और उनके इक्वलेंट जितने भी ऑफिसर हैं वो भी होंगे, सो दैट वी कैन फोकस ऑन एसेंशियल जितनी भी लोकल उनकी प्रॉब्लम्स हैं पेक्यूलर टू दैट एरिया। इसीलिए हमने ये प्रोग्राम बनाया। बांडीपुरा से ताल्लुक़ रखने वाले एक शख्स मुश्तबा फाजली पेशे के एतबार से एक ताजिर है और वो इस वक्त मुत्तहिदा अरब इमारात और कतर में कारोबार कर रहे हैं। और उन्होंने डोडा ज़िले के डडकाई भलीसा गांव में क़ुव्वत समात और गुयाई से महरूम लोगों से हमदर्दी का इजहार किया और उन्हें एक अलहदा तरबियत याफ्ता टीचर और स्कूल की इमारत दी। 4 RR ने इस कारोबारी शख्स को यहाँ तक पहुँचाने में मदद की। मुश्तबा फाजली ने मकामी लोगों से अपील की कि सब मिलकर इन लोगों की तालीम के लिए पूरी कोशिश करेंगे और यहाँ एक ट्रस्ट बनाएंगे जहाँ हिंदुस्तान के मुख्तलिफ हिस्सों से इस तरह के बच्चे तालीम हासिल करेंगे। प्राइम नून @ 1 में फिलहाल इतना ही, पर आप बने